इम्कानात हैं कि पाकिस्तान में भी रोज़ा मुमकिन तौर पर होगा और इसके लिए ताहाल जो हतमी ऐलान है वो कुछ देर बाद किया जाएगा। शहादतें की बात करें, शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। रमज़ान मुबारक के चाँद के हवाले से मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ये आगाह किया गया कि शहादतें उनको मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। और भारत और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ चुका है और कल वहाँ पर पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अब डेवलपमेंट ये है लेटेस्ट कि शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी इसका बाकायदा ऐलान करेगी। अब से कुछ देर के बाद ऐलान भी किया जाएगा। इस वक्त जो इजलास है वो पेशावर में मरकज़ी इजलास जारी है। दीगर जो इसके साथ जोनल कमेटीज़ हैं, जोनल इजलास हैं, वो भी इस वक्त जारी हैं और वहाँ से भी ये तफसीलात सामने आएंगी कि कहाँ पर चाँद नज़र आया, कहाँ पर नहीं आया और क्या आम आंख से इस चाँद को देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। इस हवाले से भी तफसीलात सामने आना शुरू हो चुकी हैं। रमज़ान मुबारक के चाँद की अपडेट आपको दे रहे हैं कि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से बताया गया है कि उनको शहादतें मिलना मौसूल हो चुकी हैं। कवी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान में कल पहला रोज़ा होगा और इसका बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के अंदर चाँद नज़र आ चुका है और ये बताया गया कि चाँद जो है वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन शहादतें मौसूल होना बाकी हैं। जैसे ही इसका हतमी ऐलान किया जाएगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तमाम तर नुमाइंदगान हमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर से अपडेट कर रहे हैं, लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर जो मौसम है वो गर्द आलूद है और लाहौर के अंदर भी हमने देखा कि दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा और अब लाहौर से शहादतें सामने आना बाकी हैं, लेकिन दीगर कुछ जगहों से शहादतें मौसूल हुई हैं। इसके साथ साथ जो नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रोज़ा कल होगा क्योंकि वहाँ पर चाँद नज़र आ चुका है। यहाँ पर जो अपडेट है वो आना बाकी है क्योंकि इस वक्त जो इजलास है, मरकज़ी इजलास जो है वो पेशावर के अंदर जारी है और इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो है वो इसका ऐलान करेंगे कि कितनी शहादतें कहाँ कहाँ से मौसूल हुई हैं और क्या आम आंख से इस चाँद को देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। अब से कुछ देर के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। रमज़ान के चाँद की तलाश के लिए शहादतें मिलना शुरू हो गई हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर बाबरकत रमज़ान का महीना जिसका आगाज़ कभी इम्कानात हैं कि कल से हो जाएगा पहले रोज़े की सूरत में। भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर जो है वो चाँद दिखाई दे चुका है और उसका हतमी ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इजलास जारी हैं और अब से कुछ देर के बाद जब तस्दीक मुकम्मल तौर पर हो जाएगी तो उस हवाले से जोनल कमेटीज़ भी जो हैं और जो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी है वो भी इसका बाकायदा तौर पर ऐलान करेगी। तमाम तर नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहाँ पर इस वक्त मरकज़ी इजलास जारी है। हसन अली हमारे साथ हैं। हसन अली, बताइएगा लेटेस्ट क्या अपडेट सामने आई? जैसा कि बताया गया था, हमने वाजे किया था कि पेशावर और इससे मुल्का जो अजला हैं वहाँ पे बिल्कुल जो है आसमान साफ है और देखने आम इंसानी आंख से देखने में आसानी होगी, तो वही सिलसिला है। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि जो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी है, बताया जा रहा है उनके एक जो रुकन है उनकी तरफ से, मुफ्ती कारी आसिफ अली की तरफ से, कि अभी तक 5 शहादतें जो हैं वो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी को मौसूल हो चुकी हैं और ये जो शहादतें मौसूल हुई हैं इनमें ज़्यादातर जो है वो अपर दीर से हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाका है अपर दीर, वहाँ से ये शहादतें मौसूल हुई हैं जिनकी शरई हैसियत को देखा जा रहा है। और अभी तक की इत्तलात ये है कि जो इजलास दोबारा शुरू हुआ मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का, जिसमें तमाम जोनल कमेटीज से राब्ता बहाल किया गया, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि अभी तक 5 शहादतें कमेटी को मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है अपर दीर से, जहाँ से लोगों ने फ़ोन की और उन्होंने चाँद को देखने के हवाले से अपनी गवाही जो है वो कमेटी के सामने रखी और तमाम तर जो शरई हैसियत है उसके हवाले से भी जो लवाजमात हैं उनको पूरा किया गया। जी ठीक है हसन, ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि इसका क्या तरीक़ाकार क्या होता है, कितनी शहादतें जो हैं वो ज़रूरी हैं इसका ऐलान करने के लिए, उसकी अहमियत क्या होती है? शरीयत मोहम्मदी को सामने रखा जाए तो उसमें वाज़े अहकामात हैं तमाम तर दुनिया के मुसलमानों के लिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये वाज़े किया गया और उलमा जो है जो बताते हैं उनके मुताबिक कि अगर जहाँ पे इबादत का सिलसिला आता है, ये रमज़ान, ये रोज़े भी जो हैं ये इबादत के सिलसिले में आते हैं, तो उसमें शरीयत मोहम्मदी का हुक्म यह है कि जितनी कम शहादतें हो उस पर बाकायदा तौर पे शरई हैसियत को देखते हुए, इत्तफाक राय करते हुए उसका ऐलान कर दिया जाता है। और फिर जहाँ पे खुशी का मामला आता है, यानी जहाँ पे ईद है
ईद के मामले में जितनी ज्यादा शहादतें हों उनको सामने रखा जाता है। तो बाकायदा एक फिगर के हवाले से कोई मुत्तफिका अलह बात नहीं है, लेकिन तमाम तर जो सूबे हैं मुल्क के या जो अजला हैं वहाँ से आने वाली शहादतों को देखा जाता है और फिर परखने के बाद अगर शहादतें मौसूल होती हैं और वो ठीक हैं, शरई हैसियत से पूरी हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलती हैं, तो फिर उसके मुताबिक ऐलान किया जाता है। हसन, ये जो शहादतें 5 शहादतें आपने बताया मौसूल हुई हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा से ही मौसूल हुई हैं? मैंने आपको जैसे कि वाज़े किया, एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन को भी वाज़े कर देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर इलाकों में चूँकि आसमान बिल्कुल साफ है, वाज़े है, मौसम जो है वो बिल्कुल मोतदिल है। आसमान साफ होने की वजह से ये वाज़े तौर पे कहा गया था महकमे मौसमियात की तरफ से कि यहाँ से आम इंसानी आंख के जरिए भी चांद को देखा जा सकेगा। तो वो ही हुआ, उसी सिलसिले की कड़ी है कि पिशावर खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर यानी दीर जो जिला है वहाँ के अपर का जो हिस्सा है अपर दीर का, वहाँ से ये शहादतें मौसूल होने की बात हैं और जो कमेटी के रुकन हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है, ये चीज़ सामने आई है कि मरकजी रूयत हिलाल कमेटी को शहादतों के मौसूल होने का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक 5 शहादतें मौसूल हुई हैं। 5 शहरियों की तरफ से उन्होंने गवाही दी है चांद को देखने की, और ये गवाही जो दी है, जो देने वाले हैं उनका ताल्लुक जो है वो अपर दीर से है। जी ठीक है, इस वक्त जो है वो 5 शहादतें जो है वो मौसूल की गई हैं। हसन अली, ये भी बताइएगा कि मस्जिद कासिम अली खान का बहुत अहम किरदार रहता है चांद की रौयत में, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा हमें डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मस्जिद कासिम अली पिशावर जो है, मैं आपको एक चीज़ इसमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वाजे कर दूं कि चूँकि एक तारीखी अहमियत का हामिल शहर है पिशावर, और इसके इंतहाई जो कदीम तारीख में आने वाली जो 2 मसाजिद हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर मस्जिद महाबत खान है और फिर दूसरे नंबर पर मस्जिद कासिम अली खान आती है, जिसके जो मुक्तदी हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और न सिर्फ ये कि उनका ताल्लुक पेशावर से है, बल्कि लोग दूर दूर अजला से जो है इन मस्जिदों का रुख करते हैं, यहाँ पर नमाज जुमा के लिए भी आते हैं, खुतबात के सुनने के लिए भी आते हैं। तो उसी हवाले से इन दोनों मस्जिदों की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर इनमें जो इजलास मुनक्किद किया जाता है वो होता है मस्जिद कासिम अली खान में, जहाँ पे जो मकामी उलमा कराम हैं, मुफ्तियान साहिबान हैं, जो मशाइख हैं, वो वहाँ पर जमा होते हैं, तमाम तर लोग बैठते हैं। फिर उसमें जो वहाँ का नंबर है वो नंबर जो है वो ऑन कर दिए जाते हैं, फिर शहादतें लेने का सिलसिला शुरू किया जाता है, फिर शरई तौर पे उनकी तस्दीक की जाती है। और अब देखने में ये भी आया है कि यहाँ के उलमा जो है मकामी, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, वो उनमें से कुछ जो है वो रास्ते में भी रहते हैं। जोनल कमेटी जो है पिशावर की, उनके साथ भी उन उलमा को भी आगाह करते हैं, क्योंकि शरई तौर पे ये हुक्म है कि जितने भी उलमा होंगे वो एक दूसरे को आगाह करेंगे शहादत के हवाले से, रोयत के जो शहादतें मौसूल हों उनसे एक दूसरे को आगाह करेंगे। तो बिल्कुल शरीयत मोहम्मदी पर अमल करते हुए इस सिलसिले को भी अब जो है मुकम्मल तौर पे बहाल रखा गया है। और जैसा मैंने कहा कि मस्जिद कासिम अली खान में भी इस हवाले से इजलास होगा, तो वहाँ पर भी ये सूरत हाल तकरीबन जो है वो बन चुकी है। उलमा कराम जो है वहाँ पर मौजूद, और फिर वहाँ पर आने वाली जो शहादतें हैं वो भी ये सिर्फ नहीं के फ़ोन पे तस्दीक कर, बाकायदा उसकी तस्दीक होती है। वहाँ के जो जिस इलाके से भी शहादत मौसूल हो, वहाँ का जो मकामी इनसे रास्ते में जो पेश इमाम है या मुफ्ती हैं, उनको सामने रखते हुए उन तक वो जो है उस गवाही देने वाले को पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ से शहादत की तस्दीक की जाती है और इस तरह उनको बाकायदा अदद दे के फिर शहादतों की गिनती की जाती है। जी ठीक है हसन, अगर हम पेशावर के या खैबर पख्तूनख्वा की लोकेशन की भी बात करें जियोग्राफिकली भी, तो वो ज़रा एक हाई एल्टीट्यूड पे है, तो क्या ये भी वजह होती है कि जो रिफ्ट जो है वो बाकी जो एरियाज़ हैं इस वजह से क्रिएट होता है? खैबर पख्तूनख्वा जोग्राफियाई लिहाज से भी देखा जाए तो गैर मामूली तौर पे अपनी हैसियत रखता है और तारीखी हैसियत रखता है। पेशावर जो है सूबाई दारुल हुकूमत वो चूँकि मैदानी इलाकों में आता है, वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो एक तो यहाँ पर बारिशें भी कम होती हैं, मतलब जो है वो बिल्कुल तकरीबन वाज़े रहता है। लेकिन इसके जो इर्द गिर्द कबायली पट्टी है, जिसमें तमाम जो पहले जिन्हें एजेंसी कहा जाता था, जैसे मोहम्मद एजेंसी, कुरम एजेंसी
बाजौड़ एजेंसियां जो कि जिलों में जो है तब्दील हो चुके हैं, वो तमाम तर अजला जो हैं जो कि पहाड़ी सिलसिलों में शामिल हैं, वहाँ पर थोड़े से जो है मसाइल इस हवाले से होते हैं क्योंकि बादल रहते हैं, मतलब जो है वो अबरालूद रहता है। लेकिन पेशावर और इससे मुल्हिका जो करीबी अजला हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मदान, 410, सवाबी, ये करीबी अजला जो हैं, ये चूंकि ज़्यादातर मैदानी इलाकों में इनको शुमार किया जाता है, तो यहाँ का मौसम भी उन जो दीगर अजला हैं उनसे काफ़ी मुख्तलिफ रहता है। मौसमी माहौल उनसे बहुत मुख्तलिफ रहता है, चूँकि वो पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं, बादल ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें और यहाँ के इन अजला में काफ़ी फ़र्क रहता है। ये फ़र्क भी माने रखता है इन तमाम तर चीज़ों में। ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जमशेद खान हमारे साथ मौजूद है। जमशेद, आप बताएगा क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन आप देख रहे हैं और क्या शहादतें मौसूल होना शुरू हो गई? ठीक है, जमशेद खान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। हसन अली का रुख करते हैं। हसन, आपने बताया कि 5 शहादतें जो हैं वो मौसूल हुए हैं, क्या कोई और शहादत भी जो है वो मौसूल हुई है अभी तक? अभी तक की जो कमेटी की तरफ से अपडेट हमें मौसूल हुई है उसमें